नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद सोमवार से शुरू होगी। सरकार ने व्यवस्था संभालने के लिए आईएएस अधिकारियों को फील्ड में तैनात करने का आदेश दिया है। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन चाहता है कि मंडियों में किसी तरह की अव्यवस्था न हो। हरियाणा में अब खिलाड़ी भी खाकी वर्दी पहन पाएंगे। पुलिस भर्ती में खिलाड़ियों को विशेष मौका देने का फैसला हुआ है। नायब सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है, यानी अब खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा सीधे पुलिस में नौकरी पा सकेंगे। ये कदम खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। हरियाणा में अगर किसान धान के अवशेष जलाएंगे तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे किसानों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और 2 साल तक उनकी फसल की बिक्री पर रोक लग जाएगी। यह कदम प्रदूषण रोकने और पर्यावरण बचाने के लिए उठाया गया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर से बाजरे की सरकारी खरीद शुरू होगी। इसके लिए कई जगहों पर खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को कहा गया है कि वे अपनी फसल लेकर वहां आएं। सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके और परेशानी न उठानी पड़े। हरियाणा सरकार ने राइस मिलर्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब मिलर्स के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। इसका मकसद धान की समय पर मिलिंग और किसानों को भुगतान में पारदर्शिता लाना है। सरकार चाहती है कि धान खरीफ सीजन में कोई गड़बड़ी न हो और सब प्रक्रिया सही ढंग से चले। झज्जर में आर्यन मान का संघर्ष रंग लाया। पहले छात्र राजनीति में सक्रिय थे और अब उन्होंने मुख्य राजनीति में कदम बढ़ाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि युवाओं की समस्याओं को हल करने के लिए बड़ी राजनीति में उतरना जरूरी है। लोग उन्हें लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय 21 और 22 सितंबर को कृषि मेला आयोजित कर रहा है। इसमें किसानों को आधुनिक तकनीक, बीज और नई योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही किसान अपनी समस्याएं भी साझा कर पाएंगे। यह आयोजन कृषि विकास और किसान हित में अहम माना जा रहा है। हरियाणा में डॉक्टर्स को लेकर एक खास आदेश जारी हुआ है। अब सभी डॉक्टर दवाइयां केवल कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। ऐसा इसलिए ताकि मरीजों और फार्मासिस्ट को दवा का नाम पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। सरकार का कहना है कि इससे गलत दवा दिए जाने की संभावना काफी कम होगी। हरियाणा में अब मानसून विदाई की तैयारी में है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दिनों में तापमान बढ़ेगा और उमस भी ज्यादा महसूस होगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों में सिंचाई की तैयारी रखें। वहीं लोग गर्मी और चिपचिपे मौसम से थोड़ी परेशानी झेलेंगे। नारनौल में कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि सरकार किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ रही है। इससे उनकी लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी। सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं ताकि किसान डिजिटल और स्मार्ट खेती की ओर बढ़ सकें। किसानों को भी इस दिशा में जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नागरिक शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनकर निपटाया जाए। अगर किसी शिकायत पर ढिलाई हुई तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकार चाहती है कि पुलिस जनता का रिश्ता मजबूत हो। हरियाणा में 2025 के लिए यूएलबी यानी शहरी स्थानीय निकायों में 300 पदों पर वैकेंसी निकली है। उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती शहरी विकास से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। युवाओं के लिए यह नौकरी का अच्छा मौका माना जा रहा है। नूह रोडवेज डिपो ने राजस्व संग्रह में बड़ी छलांग लगाई है। यह डिपो 19वें स्थान से बढ़कर अब 6वें नंबर पर पहुंच गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों की मेहनत से यह संभव हुआ है। सरकार का कहना है कि इसी तरह अगर काम हुआ तो जल्द ही यह डिपो शीर्ष पर होगा। ONL हरियाणा PWD कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। संगठन के भीतर मतभेद और प्रबंधन की समस्याओं की वजह से यह कदम उठाया गया। अब नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी। उम्मीद है कि इससे ठेकेदारों की समस्याओं का समाधान और कामकाज की पारदर्शिता बेहतर होगी। HVPN यानी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में 17 साल से कोई पुनर्गठन नहीं हुआ। वहीं बिजली घरों और ट्रांसमिशन लाइनों में 65% की वृद्धि हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द पुनर्गठन होना जरूरी है। ऐसा न होने पर बिजली वितरण की व्यवस्था और अधिक दबाव में आ सकती है। पंचकूला में अग्रोहा धाम में 7 अक्टूबर को ऐतिहासिक राष्ट्रीय मेला आयोजित होगा। इस मेले में देश भर से श्रद्धालु और व्यापारी आएंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह आयोजन हरियाणा के बड़े धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है।
यमुनानगर जिले के इमामुद्दीनपुर गांव में पहला एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। यहाँ सीवेज पानी को साफ करके नदी में छोड़ा जाएगा। इससे नदी का प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण सुधरेगा। ग्रामीणों को भी गंदगी की समस्या से राहत मिलेगी। यह कदम जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम के ITI में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों ने कई सामाजिक और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम किए। यहाँ स्वच्छता, पर्यावरण और कौशल विकास पर चर्चा हुई। प्रशासन का मकसद युवाओं को समाज सेवा से जोड़ना और उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। गुरुग्राम में गड्ढों, टूटे फुटपाथ और अतिक्रमण की पहचान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी। नगर निगम ने यह नई तकनीक लागू की है। इसका मकसद शहर की समस्याओं को जल्दी पहचानना और उनका समाधान करना है। यह प्रयोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद ने नवरात्र के दौरान मांस और मछली की दुकानें बंद रखने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि धार्मिक माहौल को देखते हुए यह जरूरी है। हालांकि प्रशासन को इससे कानून व्यवस्था संभालने में सतर्क रहना होगा। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बंट रही हैं। गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में अमित गुप्ता कासनिया ने कहा कि किसी भी कारोबार में सफलता गुणवत्ता से आती है। उन्होंने युवाओं और व्यापारियों को प्रेरित किया कि वे उत्पाद की क्वालिटी पर ध्यान दें। बाजार में प्रतिस्पर्धा तभी टिक पाएगी जब उपभोक्ता का भरोसा मजबूत होगा। यह बात सबको समझाई गई। गुरुग्राम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा और मिलावटी पनीर पकड़ा। इस पनीर से बच्चे बीमार हो गए थे। विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। जिम्मेदार दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम में नमो युवा रण आयोजित होगी और आयोजकों का दावा है कि यह देश भर में रिकॉर्ड कायम करेगी। बड़ी संख्या में युवा इसमें भाग लेंगे। कार्यक्रम का मकसद युवाओं में स्वास्थ्य, फिटनेस और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना है। शहर में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गुरुग्राम में बिजली उत्पादन कार्यों में अब सीवर से शोधित पानी का उपयोग करने की तैयारी हो रही है। इससे भूजल का उपयोग कम होगा और पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बिजली संयंत्रों में पानी की बड़ी खपत होती है। यह कदम टिकाऊ विकास और जल संरक्षण की दिशा में अहम माना जा रहा है। गुरुग्राम के स्कूलों में राष्ट्रीय पोषण माह 2025 मनाने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को संतुलित आहार और पोषण की जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर इस अभियान को चलाएंगे। मकसद है कि बच्चों को कुपोषण से बचाया जाए और उनमें सही खान पान की आदत विकसित हो। गुरुग्राम में 22 सितंबर से जिला अध्यक्ष लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसके लिए समय और स्थान तय कर दिया गया है। लोग अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे अध्यक्ष तक पहुंचा पाएंगे। प्रशासन का मानना है कि इससे जनता और संगठन के बीच दूरी कम होगी और समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में चोरों ने 2 बंद फ्लैटों के ताले तोड़ दिए और लाखों का सामान चोरी कर ले गए। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। पुलिस जांच कर रही है। सोसाइटी निवासी परेशान हैं कि CCTV और गार्ड के बावजूद चोरी हो गई। अब सुरक्षा कड़ी करने की मांग उठ रही है। गुरुग्राम में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए कृत्रिम झील बनाई जाएगी। इससे न सिर्फ बरसात का पानी जमा होगा बल्कि भूजल स्तर भी सुधरेगा। यह प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया जा रहा है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे लंबे समय से चली आ रही जल भराव की दिक्कत खत्म होगी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 90,000 रुपए की बाइक पर 2,95,000 का चालान काट दिया। बाइक सीज भी कर दी गई है। यह मामला नियमों की अनदेखी और ओवरलोडिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। लोग इस पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि नियम सबके लिए बराबर है। गुरुग्राम की एक गौशाला में गायों को 56 भोग चढ़ाया गया। भक्तों ने इसमें हिस्सा लिया और गौसेवा का महत्व बताया। आयोजन धार्मिक श्रद्धा और परंपरा से जुड़ा हुआ था। स्थानीय लोग मानते हैं कि इससे गौशालाओं के प्रति लोगों का लगाव बढ़ेगा और गायों की सेवा के लिए सहयोग मिलेगा। गुरुग्राम में शंकर चौक सबवे अगले महीने से खुल जाएगा। हालांकि लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रोजाना यहाँ हजारों लोग सफर करते हैं। इसके चालू होने से पैदल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। शहरवासियों को उम्मीद है कि जल्द बाकी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्स के 28 विद्यार्थी इसरो जाएंगे। इन्हें अंतरिक्ष तकनीक और रिसर्च का अनुभव मिलेगा। यह अवसर विद्यार्थियों के लिए बड़ा प्रेरणादायी साबित होगा। संस्थान का कहना है कि इससे युवा विज्ञान और शोध की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है।
हरियाणा में 21 जुलाई को हुई ग्रुप 25 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। अगर किसी को लगता है कि कोई सवाल या जवाब गलत है तो वे प्रमाण के साथ अपना सुझाव भेज सकते हैं। यह प्रक्रिया परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोकतंत्र नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता से कट चुकी है। सीएम का कहना है कि भाजपा सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रही है। हरियाणा में 150 करोड़ रुपए की लागत से 3 फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे आपात सेवाएं मजबूत होंगी और आगजनी की घटनाओं पर तुरंत काबू पाया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किया जाएगा। इससे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। विटा मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को पूरी प्रक्रिया और विवरण जारी कर दिया गया है। यह अवसर उन लोगों के लिए अच्छा है जो दूध और डेयरी उत्पादों के वितरण कारोबार से जुड़ना चाहते हैं। कंपनी ने इसे बड़ा बिजनेस मौका बताया। कृषि मेले में प्रदेश के 42 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा। ये किसान नई तकनीक, नवाचार और उच्च पैदावार के लिए पहचाने गए हैं। इस मौके पर कृषि विशेषज्ञ और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सरकार चाहती है कि ऐसे किसान बाकी किसानों के लिए रोल मॉडल बने और उनका मार्गदर्शन करें। पुष्कर में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम शुरू की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार लोकतंत्र के साथ धोखा कर रही है। यह आंदोलन प्रदेश में राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है। कांग्रेस ने जनता से अपील की है कि वे इस मुहिम में साथ दें और सरकार के खिलाफ खड़े हों। हरियाणा सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर बड़ा फैसला लिया है। पूरे राज्य में 1 साल के लिए तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे लोगों को नशे की लत से छुटकारा मिलेगा और युवा पीढ़ी को बचाया जा सकेगा। हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। धान की एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी गई है और खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि इससे उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। सरकार ने एजेंसियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। हिसार में हरियाणा का पहला एयर शो आयोजित होने जा रहा है। कल इसका उद्घाटन होगा और आज अंतिम रिहर्सल की जा रही है। इस शो में वायुसेना के जाबांज अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। लोग इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। हरियाणा के पीएम श्री स्कूलों को शिक्षा का नया युग बताया जा रहा है। यहाँ आधुनिक तकनीक और नए तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी। सरकार का दावा है कि इन स्कूलों से बच्चों का भविष्य बेहतर बनेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इनका विस्तार किया जा रहा है। हरियाणा में पूर्व मंत्री अनिल विज पर जांच रिपोर्ट बदलवाने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और नोटिस जारी किया है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या पक्ष रखती है, क्योंकि मामला सीधे न्यायपालिका की नजर में आ गया है। रेवाड़ी में यूजी दाखिले का पोर्टल बंद हो गया है, लेकिन अभी तक 30% सीटें खाली रह गई हैं। छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ रही है कि सीटें भरेंगी या नहीं। कॉलेज प्रशासन भी इस स्थिति से परेशान है और समाधान तलाशने में जुटा है। हरियाणा में रोजगार के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सीएम नायब सैनी ने 103 श्रेणियों में भर्ती पर मुहर लगा दी है। करीब 6377 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं, जिससे उनके सपनों को नई उड़ान मिलेगी और बेरोजगारी कम होगी। हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। धान की एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी गई है और खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि इससे उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। सरकार ने एजेंसियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने 6 साल से निष्क्रिय पड़ी 17 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इसमें जमींदारा पार्टी समेत कई और दल शामिल हैं। आयोग का कहना है कि निष्क्रिय दल चुनाव प्रक्रिया को बोझिल बनाते हैं। फुटेज सामने आने के बाद यह कार्रवाई तेजी से हुई। हरियाणा सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर बड़ा फैसला लिया है। पूरे राज्य में 1 साल के लिए तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे लोगों को नशे की लत से छुटकारा मिलेगा और युवा पीढ़ी को बचाया जा सकेगा। खेल कोटे से सीधे डीएसपी बने खिलाड़ियों को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि नियमों के खिलाफ जाकर हुई भर्ती पर पुनर्विचार होना चाहिए। खिलाड़ियों में निराशा है, लेकिन न्यायालय की ओर से पारदर्शिता की बात कही जा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी सफलता पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जीत सिर्फ मोदी फैक्टर की वजह से नहीं, बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। विपक्षी दलों की गलतियां भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुई।
हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद सोमवार से शुरू होगी। सरकार ने व्यवस्था संभालने के लिए आईएएस अधिकारियों को फील्ड में तैनात करने का आदेश दिया है। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन चाहता है कि मंडियों में किसी तरह की अव्यवस्था न हो। हरियाणा में अब खिलाड़ी भी खाकी वर्दी पहन पाएंगे। पुलिस भर्ती में खिलाड़ियों को विशेष मौका देने का फैसला हुआ है। नायब सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है, यानी अब खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा सीधे पुलिस में नौकरी पा सकेंगे।